नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। कोरोना संकट के बीच इस बार नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के बीच साल 2021 का आगाज हो गया है। नए साल की शुरुआत सबसे पहले न्यूजीलैंड से हुई और अब भारत में भी नए साल का जोरदार अंदाज में आगाज हुआ है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से लोग अपने घर से नए साल का स्वागत भी कर रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इस वक्त हम आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां नए साल का जोरदार तरीके से जश्न मनाया गया है। और देखिए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का रंगारंग आगाज हुआ है। हम 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर न्यूजीलैंड की। नए साल का सबसे पहला और बड़ा इवेंट न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में मनाया गया। यहां के स्काई टावर पर 5 मिनट की आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर देखिए ऑस्ट्रेलिया की। सिडनी में आतिशबाजी के साथ नए साल का जोरदार स्वागत किया गया। तो आज से साल बदलने के साथ ही कुछ नियमों में भी बदलाव होगा जो साल के पहले महीने से देश भर में लागू हो जाएंगे। बैंक और बीमा के अलावा कई बड़े क्षेत्रों में बदलाव होने जा रहा है और इसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। आइए जानते हैं साल के पहले दिन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव, सरल जीवन बीमा स्कीम लॉन्च होगी। कार, 2 व्हीलर अब महंगे होंगे। गैस सिलेंडर की कीमत भी बदलेंगी। चेक से भुगतान करने के नियम में भी बदलाव होगा। कॉन्टैक्टलेस कार्ड से भुगतान की सीमा में भी बदलाव होगा। साल भर से भरे जाएंगे सिर्फ 4 GSTR 3B रिटर्न फॉर्म। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने पर 0 लगाना भी बंद होगा। म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में बदलाव। UPI पेमेंट सर्विस में भी बदलाव होगा। और देखिए, 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। इधर नए साल में अच्छी खबर भी आई है। उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। वैक्सीन आने से पहले सरकार अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहती है, इसलिए शनिवार यानी कल भारत के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। ये ड्राई रन सिलेक्टेड साइट्स पर किया जाएगा। ड्राई रन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये ड्राई रन कम से कम 3 सेशन साइटों में सभी राज्यों की राजधानियों में आयोजित करने का प्रस्ताव है। वहीं कुछ राज्यों में ऐसे जिले भी शामिल होंगे जो दूर दराज इलाके में हैं। सभी राज्यों में होने वाले ड्राई रन 20 दिसंबर 2020 को मंत्रालय की ओर से जारी ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार होगी। हर 3 सेशन साइट के लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर 25 परीक्षण लाभार्थियों जो हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान करेंगे। ड्राई रन उसी तरह होगा जिस तरह वैक्सीन आने पर टीकाकरण के बारे में प्लान किया गया है या जैसे वैक्सीन लगाई जाएगी। इस ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ लोगों का डेटा लिया जाएगा। उसे COWIN विन ऐप पर अपलोड किया जाएगा। माइक्रो प्लानिंग, सेशन साइट मैनेजमेंट और ऑनलाइन डेटा सिक्योर करने जैसी कई चीजों का परीक्षण होगा। वैक्सीनेशन के लिए लगभग 96,000 वैक्सीनेटरों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षकों के राष्ट्रीय प्रशिक्षण में 2,360 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया और 719 जिलों में जिला स्तर के प्रशिक्षण में 57,000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इससे पहले 4 राज्यों में ड्राई रन हुआ था। ये 4 राज्य थे पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कैबिनेट के मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। संपत्ति को लेकर सीएम नीतीश कुमार की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उनके बेटे निशांत उनसे ज्यादा अमीर है, यानी कि मुख्यमंत्री से ज्यादा उनके बेटे के पास संपत्ति है। मुख्यमंत्री लखपति तो है लेकिन उनके बेटे निशांत करोड़पति बताए जा रहे हैं। गुरुवार देर रात को बिहार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री की ओर से सार्वजनिक किए गए आंकड़े के मुताबिक उनके पास 57 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है, जबकि उनके बेटे के पास उनसे अधिक रकम है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास पिस्टल राइफल के साथ ही आधा किलो सोना भी है। वहीं पहली बार मंत्री बने मुकेश सहनी और उनकी पत्नी की मुंबई में 18 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। वो नीतीश कुमार की कैबिनेट के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंत्री हैं। वहीं परिवहन मंत्री शीला कुमारी के पास 5 करोड़ की जमीन है। हालांकि PhD मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान और श्रम मंत्री जीवेश कुमार की संपत्ति का ब्यौरा देर रात तक विभाग की वेबसाइट पर नहीं डाला गया।
बीते कई सालों से सरकार के मंत्री अपनी संपत्ति की घोषणा साल के आखिरी दिन करते हैं। इधर बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। देर रात सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। विधानसभा चुनाव के बाद 29 आईएएस अधिकारियों का एक पहला बड़ा एकमुश्त तबादला किया गया। इसके तहत चंचल कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। दरभंगा, कोसी, तिरहुत, पुणे और मगध प्रमंडल के आयुक्त भी बदल दिए गए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से सामान्य प्रशासन और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के मिशन निदेशक समेत कई अतिरिक्त प्रभार ले लिए गए हैं। अब सामान्य प्रशासन और प्रशासनिक सुधार नहीं देखेंगे आमिर सुबहानी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कोसी प्रमंडल के आयुक्त रहे के संथिल गृह विभाग के सचिव बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर के आयुक्त पंकज कुमार अब अति पिछड़ा कल्याण विभाग के सचिव। पुणे प्रमंडल के आयुक्त सफीना एन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मयंक वरबड़े अब मगध प्रमंडल के आयुक्त होंगे। मगध प्रमंडल के आयुक्त असंगबा चुबे आओ को शिक्षा विभाग में भेजा गया। मनीष कुमार अब तिरहुत प्रमंडल के नए आयुक्त होंगे। पटना के डीएम कुमार रवि अब भवन निर्माण विभाग के सचिव। कृषि विभाग के विशेष सचिव पूनम सारण प्रमंडल की आयुक्त होंगी। राधेश्याम शाह दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त बनाए गए हैं। कटिहार की डीडीसी वर्षा सिंह अब भवन निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव बनाई गई हैं। मुजफ्फरपुर के डीएम चंद्रशेखर सिंह पटना के डीएम होंगे। सारण के डीएम सुब्रत कुमार सेन भागलपुर के डीएम बनाए गए हैं। गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज इख आयुक्त बनाए गए हैं। भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार मुजफ्फरपुर के डीएम बनाए गए हैं। शिवहर के डीएम अवनीश कुमार सिंह जमुई के डीएम होंगे। रोहतास के डीएम पंकज दीक्षित का तबादला उद्योग विभाग में किया गया है। मधुबनी के डीएम देओर नीलेश रामचंद्र अब सारण के डीएम होंगे। अरवल के डीएम रविशंकर चौधरी को स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। भवन निर्माण निगम में तैनात अमित कुमार मधुबनी के नए डीएम होंगे। जमुई के डीएम धर्मेंद्र कुमार को रोहतास भेजा गया है। वहीं नए साल के साथ ही बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला हुआ है। आईएएस के साथ ही 38 आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ है, जिनमें 13 जिले के पुलिस कप्तान और 4 डीआईजी के साथ ही 2 आईजी और 9 एडीजी बदले गए हैं। तो देखिए, 1 डीजी स्तर के अधिकारी का भी ट्रांसफर हुआ है और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए तमाम लोगों के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। 38 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। शोभा अहोतकर डीजी होमगार्ड बनाई गई हैं। निर्मल कुमार आजाद एडीजी रेल बनाए गए हैं। रविंद्र शंकर आतंकवाद निरोधक एडीजी बनाए गए हैं। नैयर हसनैन खान आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी बनाए गए हैं। सुनील कुमार विशेष निगरानी इकाई के एडीजी बनाए गए हैं। डॉक्टर कमल किशोर सिंह अपराध अभिलेख डीआईजी बनाए गए हैं। पारसनाथ एडीजी कल्याण विभाग में बनाए गए हैं। 13 जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले गए हैं। संजय भारती शिवर और लिपि सिंह को सहरसा एसपी का कमान मिला है। संतोष कुमार छपरा के एसपी बनाए गए हैं। कार्तिकेय शर्मा को शेखपुरा भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। देश के 6 शहरों में रांची भी एक शहर होगा जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस योजना की आधारशिला रखेंगे। रांची में 1008 लाइट हाउस का निर्माण 1 साल में पूरा किया जाएगा और आवास के साथ साथ कई सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। रांची के अणी मौजा में 5.5 एकड़ में 1008 लाइट हाउस फ्लैट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ लेने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति इसका लाभ ले सकेंगे। 320 वर्ग फीट एरिया में आधुनिक तकनीक से बनने वाले इस परियोजना में केंद्र सरकार का अंशदान 6,79,000, झारखंड सरकार का अंशदान 1 लाख और लाभू का अंशदान 5.5 लाख का होगा। आज सुबह 11 बजे शुरू होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम में राजभवन से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगी। कम से कम समय में ये घर तैयार हो जाएंगे।
ये काफ़ी रेजिलिएंट रहेंगे, काफ़ी मजबूत घर रहेंगे, ऑल वेदर इसका सस्टेनेंस रहेगा। और इसके लिए बनाने का जो मटेरियल है वो भी जिसको हम इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट के तहत यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए, फ्लाई ऐश हो गया या फिर बहुत ही महीन सिलिका हो गया, इसका इस्तेमाल करते हुए इसका मटेरियल बनाया जाएगा। ये आर्थिक रूप से जो हमारे कमज़ोर लोग हैं उन लोगों के ये लिए परियोजना है और 1 साल में 1008 घर कंप्लीट होने चाहिए। और देखिए, नए साल के पहले दिन रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के लालपुर स्थित डेयरी आउटलेट पर खरीदारों की काफी भीड़ देखी गई। दरअसल हर सुबह धोनी के फार्म हाउस से लालपुर स्थित आउटलेट पर फ्रीजन और साहिवाल गाय की दूध पहुंचती है। हर सुबह लालपुर, तड़पकना और कोकर समेत स्थानीय खरीदार बोतल बंद दूध और केन लेकर आउटलेट पर पहुंचते हैं। वैसे रेगुलर ग्राहक जो आउटलेट तक नहीं पहुंच पाते उन्हें दूध की होम डिलीवरी की जाती है। धोनी के लालपुर स्थित डेयरी फार्म का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। जी हम इस समय खड़े हैं महेंद्र सिंह धोनी के लालपुर स्थित उनके ईजा फार्म हाउस के आउटलेट पर, जहां आप देख सकते हैं कि डेयरी का दूध यहां पर तैयार है और तमाम लोग जो स्थानीय है यहाँ पर निवासी हैं महेंद्र सिंह धोनी के डेयरी पर यहाँ पहुंचे हैं दूध लेने के लिए। आप यहाँ पर दूध लेने के लिए पहुंचे, वास्तव में यहीं से दूध क्यों? दूध काफी अच्छी है, काफी पुष्टिकर है और बहुत बढ़िया है। होटल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रम में भी यहाँ पर दूध, यहाँ से जो सीधे फार्म हाउस जो है वहां से दूध पहुंचा। सभी जो दूध हैं उनको इस ड्रम के अंदर भीतर रखा गया है। और हमारे साथ इस समय जो है जितने भी लोग वहाँ पर जो बोतल बंद दूध ले रहे हैं, इसके अलावा जो लोग अपने घर से कैन लेकर पहुंच रहे हैं, आप देख रहे हैं लोगों को जानकारी प्रॉपर रहती है कि यहाँ पर लोग वास्तव में कहाँ से आ रही है दूध। हाँ, वो तो वहाँ धोनी के यहाँ फार्म से आ रही है जी। हाँ, तो वहाँ से आती है, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ से लोग अपने अपने जग लेके आते हैं और अपना ले जाते हैं जितना भी चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर जो भी। बिल्कुल, हमारे साथ सुमन यादव जी हैं जो पूरा करता धरता यहाँ के संचालक है। सुमन जी, वास्तव में जो लोग यहाँ पर दूध लेने के लिए आते हैं, वास्तव में दूध की गुणवत्ता के साथ क्या ये पूछते हैं? मैं बताना चाहूंगी कि धोनी जी का दूध आ रहा है और वो वहाँ से साहिवाल गाय का दूध आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और कस्टमर का अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। सुबह में हम लोग का 160 होता है और शाम को 130 लीटर हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो गाय की जो किस्म के आधार पर दूध की रेट है, तो कैसे कैसे रेट है? 55 रुपए लीटर हम लोग दे रहे हैं जो कि फ्रीजन गाय का है, और साहिवाल गाय का दूध भी हम लोग दे रहे हैं 80 रुपए लीटर। आमतौर पर राजधानी वासियों ने धोनी को क्रिकेट के मैदान में या फिर टीवी स्क्रीन पर चौके छक्के उड़ाते देखे होंगे। कभी कभी राजधानी रांची में बाइक चलाते हुए तफरी करते धोनी को देखा होगा, लेकिन अब हर गली चौक चौराहे पर, चाहे सब्जी की दुकान की आउटलेट हो या फिर डेयरी फार्म हो, धोनी की मौजूदगी महसूस होती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। समस्तीपुर के कुछ युवाओं ने बेसहारा और गरीब लोगों के साथ नए साल का जश्न मनाया। इन युवाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। लोग अपने अपने तरीके से नए साल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आज समस्तीपुर के ये लोग जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका कोई नहीं है और इन अनाथ बेसहारों के बीच एक युवा नया साल मना रहा है। ये कल तक सड़क के किनारे रहते थे, लेकिन इन्हें ये आश्रय घर में जगह दिलाया गया है और आज यहाँ पर ये कड़ाके की ठंड के बीच भी सही तरह से यहाँ पर रह रहे हैं और इनके साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए युवा हैं जिन्हें आज किसी होटल में होना चाहिए, लेकिन ये आश्रय घर में अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनके लिए कर रहे हैं। देखिए, नया साल का जश्न तो हर लोग होटल में मनाते, लेकिन इन बेघर व असहाय लोगों के साथ मनाने का मजा ही कुछ और है। इन लोगों को मैं मिठाई खिला रहा हूँ, कल फिर इन लोगों के लिए एक अलग ढंग का नया साल मनाएंगे, जो ताकि समाज में एक मैसेज जाए, जो लोग जिनके लिए कोई नहीं उनके लिए हम लोग हैं, ऐसा कोई भी नहीं सोचे जिनके लिए कोई नहीं है। सब तो ये कल तक सड़कों पर थे, इनके लिए क्या कुछ प्रयास किए? इनके लिए लगभग हम 14 दिसंबर से प्रयासरत थे, जो इन लोगों को एक घर मिले, लेकिन हमारे प्रयास में माननीय विधायक से लेकर मैं जिला के हर पदाधिकारी तक गया, लेकिन किसी लोगों ने मेरा सहयोग नहीं किया। गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी के द्वारा सहयोग किया गया, उनके सहयोगी जो शिव कुमार जी हैं उनके द्वारा सहयोग किया गया, ताकि ये लोग इन घर के में आ पाए। नहीं तो आज तक मैंने हर लोग के पास गया, हर लोग को मैंने चिट्ठी लिखा, 14 दिसंबर से मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, कोई सहयोग मेरा नहीं किया।
तो इस आश्रय घर के बारे में न्यूज़ 18 भी खबर दिखाई थी कि काफ़ी लंबे समय से बंद था, लेकिन इनके प्रयास से इन गरीब बेसहारों के लिए ये आश्रय घर खुला और आज ये इनके सर पर छत है और ये सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नए साल का जश्न मनाने का तरीका है ये काबिल तारीफ है और हर युवाओं को इससे सीख लेनी चाहिए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्राम उद्योग की ओर से संचालित भंसाघर इस साल से लिट्टी चोखा भी परोस रहा है। यहां चक्की में पीसे गए गेहूं के आटे और चने के शुद्ध सत्तू से लिट्टी बन रही है। लिट्टी के साथ ही शुद्ध देसी घी भी मिल रहा है। नए साल में लिट्टी चोखा के जायके का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर कुमार। हम आपको लाए हैं आज मुजफ्फरपुर के खादी भंडार में, जहां देखिए कि नए साल के जश्न में खादी भंडार मुजफ्फरपुर देशी लिट्टी और चोखा के साथ लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये बैगन और टमाटर का भरता बनाया गया और उसके बाद ये लिट्टी बनाई जा रही है। आप देखिए कि सत्तू और आटा की ये लिट्टी है, बिल्कुल देशी अंदाज में, जैसा कि अपने घर में माताएं और दादी नानी बनाया करती थी। और मिट्टी के चूल्हे पर इन लिट्टी को तैयार किया जा रहा है, सेका जा रहा है। जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उन्हें परोसा जाएगा। और अब हम चलते हैं उन लोगों के पास जो इस देशी लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए कई सारे लोग हैं जिनके समक्ष ये परोस दिया गया है और बड़े इत्मीनान से खा रहे हैं। क्या है, कैसा स्वाद है? बहुत बिल्कुल घरेलू सत्तू की तरह है और घरेलू भोजन की तरह ही है। तो खा रहे हैं कि तोड़ ही रहे हैं? नहीं खाए हैं, इसके पहले भी खाए हैं और अभी भी खा रहे हैं। फिर दोबारा? जी दोबारा भी खा रहे हैं। दोबारा आने की वजह? स्वाद और सेहत से भरपूर। मुखिया जी हैं, क्या विचार व्यक्त करेंगे आज खादी की इस पहल पर? यहाँ लिट्टी चोखा बनना शुरू हुआ है, बड़ी सुखद अनुभूति है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सेहत का ध्यान रखने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र हो गया है, आना शुरू हो गया है। ये अच्छी बात है, यहाँ लोग जुट रहे हैं, लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे हैं। आप भी कुछ बताइए। लिट्टी चोखा ये स्वादिष्ट भी है और सबसे बड़ी बात है इसमें सारा चीज़ें जो है ओरिजिनल डाला गया है। चना के सत्तू भी खुद जो है पीस करके डाला गया है, जो लग रहा है कि जो बहुत खुशबू है इसमें। ये लिट्टी चोखा खादी में नई पहल लगती है। हाँ, एकदम नई पहल है और ये हमारे अनिल जी जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के पहल से शुरू हुआ। आपका कितना हेल्प मदद है? खादी इसको कैसे रेगुलेट कर रहा है? खादी तो अपने बैनर के तहत अपने देख रेख में पूरा हेल्प कर रहा है। खादी का तो मेन उद्देश्य है हम लोगों का जो अधिक से अधिक आदमी को रोजगार से जोड़े, और अनिल जी ने जो ये शुरू किया तो अभी इसमें लगभग 15 से 20 आदमी इंगेज हो चुका है। इनका एक लंबा चेन है, आगे प्लान है जिसमें 100 आदमी को भी रोजगार मिलेगा। मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्राम उद्योग लिट्टी चोखा के साथ नए साल के स्वागत में आपके लिए तैयार है। आप भी आकर यहाँ लिट्टी चोखा का आनंद ले सकते हैं खादी भंडार में। नए साल में नया जायका। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।